कांग्रेस में नए अध्यक्ष के नामों को लेकर सियासी अटकलें तेज हैं। इसी बीच पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी नामांकन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे और वे दिल्ली नहीं जाएंगे। रमेश के इस बयान के बाद ये तय हो गया है कि राहुल पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालने वाले हैं। राहुल गांधी 23 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर दिल्ली आएंगे। रमेश ने कहा कि राहुल अपनी मां सोनिया से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल इस दौरान सोनिया से नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा कर सकते हैं। सोनिया गांधी ने 20 सितंबर को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को केरल से वापस बुलवाया था। दिल्ली सरकार शहर में नए बस रूटों की शुरुआत करने जा रही है। अभी ये रूट परीक्षण के लिए होंगे और इनकी शुरुआत 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसका मकसद देश की राजधानी में सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं को और सुलभ बनाना है। दिल्ली परिवहन विभाग ने लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए प्रस्तावित रूटों का प्रारूप मंगलवार को जारी किया। नए रूट में गाजियाबाद भी शामिल है, जहां पहले जीटीसी की बसें नहीं जाती थी। दिल्ली परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन औसतन करीब 42 लाख लोग यात्रा करते हैं। ये संख्या दिल्ली में चलने वाली मेट्रो के यात्रियों से बेहद अधिक है। दिल्ली मेट्रो की राइडरशिप करीब 27 लाख है और इस समय दिल्ली के 625 रूटों पर डीटीसी की करीब 7300 बसें चलती हैं। पश्चिमी देशों से तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज आंशिक सैन्य लामबंदी का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि उन्होंने पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दी है। पुतिन ने कहा कि देश में अब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात किया जाएगा। पुतिन ने इस दौरान कहा कि पश्चिम ने सीमा पार कर दी है। पश्चिम रूस को कमजोर करने में, विभाजित करने और नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को मुक्त करा लिया गया और डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक डीपीआर को भी आंशिक रूप से मुक्त करा लिया गया है। पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा कि न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि एटमी चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है। रूस पर खतरा नजर आया तो एटमी हमला करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। टेप विवाद में लॉबिस्ट नीरा राडिया को बड़ी राहत मिली है। मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि टेप हुई बातचीत में कोई भी आपराधिक बात सामने नहीं आई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि टेप में शामिल बातचीत को लेकर जारी 14 शुरुआती जांचों को भी बंद कर दिया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को साल 2015 में कोर्ट की तरफ से दिए गए जांच के आदेश से जुड़ी रिपोर्ट भी जमा किए जाने की जानकारी दी। वहीं मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच सुनवाई कर रही थी। वहीं भाटी ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान कोई भी आपराधिक बात सामने नहीं आई है। जांच के नतीजों से जुड़ी एक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और संबंधित विभागों को भी भेजी गई है। कोर्ट इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। ये निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूरी देते हुए पारित किया है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति 1 साल में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। बीते 1 साल में उनकी संपत्ति में हर रोज 1612 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। संपत्ति में आए इस जबरदस्त उछाल के चलते उन्होंने अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में आई तेजी के चलते गौतम अडानी की संपत्ति में 116% का उछाल आया है। बीते 1 साल में उन्होंने अपनी संपत्ति में
5,88,500 करोड़ रुपए जोड़े हैं। गौतम अडानी की कुल संपत्ति मौजूदा समय में अगर आपको बताएं तो 10,94,400 करोड़ रुपए है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक ताजा बयान पर मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में लोग अपनी बेटियों को बेचकर पुलिस को रिश्वत देते हैं। कांग्रेस ने उनके इस बयान को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। उसने इसके जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह बयान शनिवार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में दिया था। हालांकि बीजेपी सांसद के बयान को एक गांव के सरपंच ने नकार दिया है।